हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर में। मैं हूँ रिसर्चर और फिजिसिस्ट धनुष और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि थर्मोकपल कैसे बनाते हैं। थर्मोकपल बेसिकली टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस होती है जो कि हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जैसे जब हम मटेरियल को सिंटरिंग या कैल्सिनेशन करते हैं उस समय हम मफल फर्नेस या ट्यूबलर फर्नेस या अदर कोई भी फर्नेस यूज करते हैं, उस समय हाई टेम्परेचर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा फर्नेस इतना टेम्परेचर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको हम कैलिब्रेट करने के लिए एक अदर से थर्मोकपल भी लगा सकते हैं। वो चेक कर सकते हैं कि हमारा फर्नेस सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मल्टीमीटर की हेल्प से हम कैसे थर्मोकपल को बना सकते हैं हमारे पास। और जो थर्मोकपल होता है हमारा बेसिकली सीबैक इफेक्ट पे काम करता है, जो कि जनरेट करता है वोल्टेज और दो सिमिलर मेटल की होती हैं और जिनका जंक्शन को जोड़ के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके हम उसको मल्टीमीटर में वोल्टेज मेजरमेंट करके टेम्परेचर को देख सकते हैं। और डिसिमिलर मटेरियल वो होते हैं जैसे कि दो मटेरियल को जोड़ के एक मटेरियल बनाया जाए, जैसे कि 10% निकल डाल दिया, 10% 90% क्रोमल डाल दिया। इस टाइप के मटेरियल को डिसिमिलर मटेरियल बोलते हैं। और हमारे पास के टाइप मटेरियल की दो वायर्स हैं, जो कि एक हमारा क्रोमल है और एक है एल्यूमिनल। क्रोमल जो होता है कि निकिल और क्रोमिनियम का कॉम्बिनेशन होता है, और एल्यूमिनल जो होता है निकिल और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन होता है। जब हम इन दोनों वायर्स को या दोनों को जोड़ते हैं और इसका एक पॉइंट को हीट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दोनों, ये वाला कोल्ड पे रहता है, दूसरा वाला कोल्ड होने की वजह से जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम इसमें कोई ऐसा मेजरमेंट डिवाइस लगा दें जो कि उस वोल्ट चार्ज के मूवमेंट को, यानी कि चार्ज जब चलता है तो करंट, जो कि चार्ज की करंट की डेफिनेशन है कि मोमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। तो जब करंट चलेगा, मतलब चार्ज चलेगा, तो हमारे उसमें करंट प्रोड्यूस होगा जो कि वोल्टेज जनरेट करेगा। वोल्टेज जनरेट के इक्वल मेजरमेंट को हम उससे मल्टीमीटर से या किसी भी पीआईडी कंट्रोलर से, जो कि टेम्परेचर को बता दे, वो चार्ट आपको यूट्यूब या कहीं भी नेट पे मिल जाएंगे कि कितना वोल्टेज कितने करंट के इक्वल होता है, कितना टेम्परेचर के इक्वल होता है, वो आप देख सकते हैं। तो हमारे पास दो डिसिमिलर वायर हैं, एक है के, ये हम के टाइप थर्मोकपल बनाने वाले हैं। एक है हमारा एल्यूमिनियम जो क्रोमल, जो कि निकिल और क्रोमियम के मटेरियल से बना हुआ है। दूसरा हमारे पास है एल्यूमिनियम जो कि बना हुआ है निकिल और एल्यूमिनियम से। अब हम इसको बनाने वाले हैं दोनों को जोड़ के। हमारे पास ये कुछ सिरेमिक्स बीड हैं जो कि ये दोनों वायर्स को अलग अलग रखते हैं। अब हम इसको असेंबल करने वाले हैं। बीड में एक और दूसरे बीड में ये वाला हम डालेंगे, जिससे दोनों हमारे कनेक्ट नहीं होंगे आपस में। हम इस तरीके से सारे बीड्स को हम इसमें असेंबल कर देंगे। इस तरीके से हम इसको सारे बिट्स को इसमें असेंबल कर देंगे। जितना हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम असेंबल करेंगे।
और ये यूट्यूब चैनल जो है हमारा स्पेशली फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स है, और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जाता है कि कैसे पीएचडी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और इसमें एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करके दिखाए जाते हैं, जो कि रिसर्च में बहुत ही आपको फायदा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि जो भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको जल्द से जल्द मिले। किसी प्लायर के हेल्प से हम इसको मोड़ देते हैं, जो कि हमारा एक जंक्शन पॉइंट का काम करेगा। पोर्ट से, जो कि चीनी मिट्टी का बना होता है, और नॉर्मल प्लग हम इसमें नहीं लगा सकते जो कि पिघल जाएगा, इसलिए हम चीनी मिट्टी का यूज करेंगे। और एक 2 वायर जो कि किसी मल्टीमीटर या पीआईडी कंट्रोलर के
हम सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी अच्छी बन जाए। कभी लूज हो जाता है या वायर पे किसी तरीके का जब हीट होता है तो कार्बन टाइप की एक लेयर बन जाती है, जिस वजह से कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। तो हम इसको एक तरीके से सॉल्ड करने वाले हैं वायर के साथ। और अब हम इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे सोल्डरिंग वायर की। जो हमने थर्मोकपल बनाया है, कपल कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। हमारे पास मल्टीमीटर है। कनेक्टिविटी पे हमने कनेक्ट सेट कर दिया है। अब हम इसको दिखाएंगे आपको थर्मोकपल प्रॉपर काम करेगा कि नहीं करेगा। प्रॉपर कनेक्शन हो चुके हैं हमारे। अब हम इस चलिए फ्रेंड्स, जो हमने DIY किया था थर्मोकपल का, अब उसका हम टेस्टिंग करते हैं। पहले हम करते हैं आइस के साथ। तो हमने आइस लिया है एक ग्लास में। अब हम जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का पॉजिटिव पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। रेड वाला रेड के साथ यानी कि पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। और अब हम चेक करेंगे। ये भी हमारा रूम टेम्परेचर शो कर रहा है मल्टीमीटर। अब हम इसको सीधा पुट करेंगे आइस में। तो आइस के साथ अभी हम आपको दिखाते हैं इसका पिक्चर। ये देखिए टेम्परेचर माइनस में जा रहा है। इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जाएंगे। कुछ थोड़ा बहुत एक्यूरेसी या एरर हो सकती है, तो ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि एग्जैक्ट है। अब हम इसको बॉयल टेम्परेचर के साथ टेस्ट करेंगे।
अब हमने इलेक्ट्रिक केटल में पानी डाला हुआ है और अब हम इसको हीट करने वाले हैं। साथ में टेस्टिंग आपको दिखाएंगे थर्मोकपल की पानी को हीटिंग के साथ। आवाज़ भी सुन सकते हैं, पानी हीट हो रहा है। बॉइलिंग वाटर के साथ हमने दिखाया है इसमें 99 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री का इसमें एरर है। ऑलमोस्ट हो गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑलरेडी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं डायरेक्ट हीट के साथ। तो हमने एक कैंडल लिया है जिसको हम जला के यूज करने वाले हैं। अभी 41 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। अब हम इसको हीट कर रहे हैं डायरेक्ट। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली हीट हो रहा है, बढ़ रहा है। आप इस थर्मोकपल को यूज कर सकते हैं हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड और लोएस्ट रेंज होगी -200 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे फर्नेस में टेस्ट करके। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।